Good morning to all of you student. इंडियन इकॉनमी जो कि आपका ग्रुप ए का पेपर है सेकेंड, जिसमें कि आपकी एक भी क्लास नहीं हुई है। आज ही आपकी इंडियन इकॉनमी की फर्स्ट क्लास है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट में जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन इकॉनमी। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स उसकी मीनिंग क्या है, इंडियन इकॉनमी क्या है एंड इट्स फीचर्स, और उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है एवं उसकी क्या विशेषताएं हैं। ये आप क्या इंडियन इकॉनमी का फीचर्स भी हो सकता है, उसके नेचर भी हो सकते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसे बोल सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे इंडियन इकॉनमी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन हम लोग उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले इंडियन इकॉनमी, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसीलिए मैंने स्क्रीन पर नोट्स भी डाल दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो कि मैम नोट्स अवेलेबल नहीं, हम लोग कैसे स्टडी करें। तो इसलिए मैंने वीडियो में छोटे छोटे कुछ नोट्स भी एडजस्ट कर दिए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री फीचर्स अ मिक्स्ड इकॉनमी इन द वर्ल्ड। इंडिया, जैसा कि आप जानते हो, जो हमारी कंट्री है इंडिया, भारत, ये एक डेवलपिंग कंट्री है, मीन्स विकासशील देश है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं किया है। मीन्स इंडिया हमारी कंट्री का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, अभी ये विकास के पथ पर चल रही है। मीन्स डेवलपिंग है, ये धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। फीचर्स अ मिक्स्ड इकॉनमी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकॉनमी है। ठीक है, इंडिया की जो इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकॉनमी है। क्लियर है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकॉनमी आर लो पर कैपिटा इनकम, ओवर पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो बेस्ड इकॉनमी एंड अ लोअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंडिया जो है, जो कि हमारी डेवलपिंग इकॉनमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये पॉइंट्स में हैं। आगे फिर इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। तो इंडिया जो हमारी डेवलपिंग इकॉनमी है, उसमें लो पर कैपिटा इनकम है, मीन्स हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न है, कम है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। विकासशील देशों की अपेक्षा हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कम है। ओवर पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या अधिक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है भारत की वो पॉवर्टी लाइन मीन्स गरीबी रेखा से नीचे है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो बुनियादी ढांचे हैं वो ख़राब हैं, बहुत ही अच्छे नहीं हैं। एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, मीन्स जो हमारी इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कृषि पर आधारित है। एंड अ लोअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, और जो पूंजी निर्माण करने की जो रेट है, जो दर है, वो बहुत ही कम है। इसलिए जो इंडिया है उसे हम लोग डेवलपिंग इकॉनमी मीन्स विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, इंडिया हैज़ बीन डेवलपिंग इन मैनी पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि देश जब हमारा आज़ाद हुआ, व्हेन वी गॉट फ्रीडम, जब हमारी इंडिया ने इंडिपेंडेंस ही हुई, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से इंडिया ने बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारे फील्ड में डेवलपमेंट किया है, मीन्स विकास किया है। ऑल्दो द इंडियन इकॉनमी इज़ डेवलपिंग इन नेचर, it tends to move towards a developed economy। ठीक है,
The major reforms in the Indian economy were done in the year 1991. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो डेवलपिंग है, विकासशील है, जो कि विकास के पथ पर, जो डेवलप्ड इकॉनमी के मूव कर रही है, मीन्स डेवलप्ड इकॉनमी की तरफ जो हमारी इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी, वो थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है डेवलपमेंट के लिए. द मेजर रिफॉर्म्स इन द इंडियन इकॉनमी वर डन इन द ईयर 1991. 1991 में जो हमारी इंडियन इकॉनमी है उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं, बहुत सारे सुधार हुए हैं, जिससे कि अब जो हमारी कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में विकसित देशों की तुलना में थोड़ी सी अब कंट्री हमारी डेवलपिंग थोड़ी अच्छी हो गई है, मीन्स धीरे धीरे वो डेवलप कर रही है, जिससे कि वो बहुत जल्दी जो है हमारी इंडियन इकॉनमी वो डेवलप्ड इकॉनमी की कैटेगरी में आ जाएगी, मीन्स विकसित देश के कैटेगरी में आ जाएगी. तो क्लियर हो गया इंडियन इकॉनमी का, ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बता दिया. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फीचर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी, इसमें मैंने पॉइंट्स भी दिए हैं, पॉइंट्स के साथ थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन भी दे दिए हैं. तो इंग्लिश वाले बच्चों को तो ये आराम रहेगा, बाकी हिंदी वाले बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप इससे नोट्स बना सकते हो, या फिर अगर देखती हूँ अगर अवेलेबल हो जाता है तो मैं आपके लिए भी अरेंज करवा दूँगी. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, फीचर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी में सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका लो पर कैपिटा इनकम. तो भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है, लो पर कैपिटा इनकम, मीन्स जो प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज. द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ मच लेस देन दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. वही मैंने बताया कि विकसित देशों की अपेक्षा में, मीन्स इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री, आवर कंट्रीज पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो. हमारी जो कंट्री, हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही कम है. अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO, द पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट प्राइसेस for the year 2015 to 16 was approximately rupees 93,231. तो अकॉर्डिंग टू CSO जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, जिसका काम होता है आंकड़ों को, मीन्स स्टैटिस्टिक्स डेटा को कलेक्ट करना, तो CSO ने पर कैपिटा इनकम जो कि हमारे इंडियन इकॉनमी की है उससे रिलेटेड उसने स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किए हैं, डेटा कलेक्ट किए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली 2015 से 16 के बीच में जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो 93,231 थी. ठीक है, ये तो बहुत ही ओल्ड है. वैसे आप रिसेंट वाला भी आप यहाँ पर गूगल वगैरह पे सर्च करके आप रिसेंट इसमें डाल सकते हो डेटा. ओके, तो क्लियर हो गया. सबसे फर्स्ट फीचर है इंडियन इकॉनमी की, लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कम है. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है आपका वो है एग्रो बेस्ड इकॉनमी. ओके, एग्रो बेस्ड इकॉनमी, हिंदी में इसे बोलते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था. So let's start second point. Indian economy is totally agro-based economy. Near about 14.2% of Indian GDP is contributed by agriculture and allied sectors, while 53% of the total population of the country depends upon the agriculture sector. इंडियन इकॉनमी जो है, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से कृषि आधारित है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, वो बहुत ही ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ही कम है, और जो कृषि आधारित जो चीज़ें हैं
जो एक्टिविटीज़ है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो इंडियन इकॉनमी में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। नियर अबाउट बता रहा है कि 14.2% ऑफ इंडियन जीडीपी का जो कंट्रीब्यूट करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, और जो 53% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर। मीन्स जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, जो जनसंख्या है, उस पॉपुलेशन का 53% जो लोग हैं वो हमारे एग्रीकल्चर पे, कृषि पर ही डिपेंड रहते हैं। मीन्स उनके आय का स्रोत, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। इसीलिए जो इंडियन इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका ओवर पॉपुलेशन, मीन्स जनसंख्या अधिक, हिंदी में इसे बोल सकते हैं अधिक जनसंख्या। लेट्स स्टार्ट। Overpopulation is one of the major concerns of the Indian economy. The population of India gets increased by about 20% in every decade. Overpopulation means जनसंख्या अधिक, ये भी एक फीचर है हमारी इंडियन इकॉनमी का। और आप देखोगे कि हर डिकेड मीन्स हर 10वें साल पर जब हमारी जो गणना की जाती है तो हर 10वें साल पे 20% जो 20% पॉपुलेशन है और वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो इंडियन इकॉनमी में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत अधिक है, और हर 10वें साल पे 20% लोग और टोटल पॉपुलेशन के इंक्रीज़ करते जाते हैं, मीन्स वृद्धि होती रहती है। तो ये भी इंडियन इकॉनमी का एक फ़ीचर है कि यहाँ पर जनसंख्या जो है अधिक है। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के मामले में सबसे जो फर्स्ट कंट्री आती है लार्जेस्ट पॉपुलेशन वो है आपका चाइना, एंड सेकंड नंबर पे हमारा इंडियन इकॉनमी ही है, हमारी कंट्री इंडिया है। मीन्स पॉपुलेशंस के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में चाइना में है, एंड सेकंड जो आपका है हमारा इंडियन इकॉनमी है। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट जो है डिस्पैरिटीज़ इन इनकम। हिंदी में इसे बोलते हैं आय में असमानता। डिस्पैरिटीज़ इन इनकम, आय में असमानता। ओके, लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट अलार्मिंग थिंग इन द इंडियन इकॉनमी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट पहले द मोस्ट अलार्मिंग थिंग इंडियन इकॉनमी का एक फ़ीचर ये भी है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। लोग जो हैं वेल्थ पर, मीन्स जो संपत्ति है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट 1% ऑफ इंडियन ओन्स 53% ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री। एमंग दीज द टॉप 10% ओन्स अ शेयर ऑफ 76.30%. The report states that 90% of the country owns less than a quarter of the country's wealth. Means इंडियन इकॉनमी का एक फ़ीचर ये भी है कि यहाँ आय में असमानता है, क्योंकि आप देखोगे या तो लोग बहुत ज़्यादा अमीर है या तो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो जो 1% जो टोटल हमारे कंट्री का जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें से जो 1% लोग हैं वो 53% हमारे कंट्री के वेल्थ को कैप्चर करते हैं। मीन्स हमारे देश की जो संपत्ति है उसका 53%, 53% जो है वो बस 1% लोगों के पास है, और बाकी जो हमारे 90% लोग हैं उनके पास जो हमारी कंट्री की वेल्थ है, जो इंडिया की पूरी जो संपत्ति है उसका क्वार्टर से भी कम उनके पास है। तो यहाँ पे जो गरीब और अमीर की जो ये है फीचर्स, मीन्स आय की असमानता है, किसी के पास बहुत अधिक आय है, बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है। तो ये भी एक फीचर है आपका इंडियन इकॉनमी का। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है डाउनफॉल इन कैपिटल फॉर्मेशन, मीन्स पूंजी निर्माण में कमी। हिंदी में पूंजी निर्माण में कमी। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ lower level of income. There is high downfall in gross domestic capital compared to the previous years. जो रेट ऑफ हमारा कैपिटल
फॉर्मेशन है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है लोअर लेवल ऑफ इनकम के साथ, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन तो हमारा जो भी सेवर्स हैं उनके ही थ्रू होता है। तो जब सेवर्स के पास सेविंग्स ही नहीं होंगी, जब पैसे ही कम होंगे, तो जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो भी कम होगा। और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो बहुत ही जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल में हमारे बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। तो ये भी इंडियन इकॉनमी की एक फ़ीचर है कि यहाँ पे जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कम है, उसमें कमी है। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। हिंदी में खराब बुनियादी ढांचे का विकास। हिंदी में खराब बुनियादी ढांचे का विकास। लेट्स स्टार्ट। According to a recent study, around 25% of the Indian families can't have access to electricity and 97 million people can't have access to safe drinking water. तो ये रिसेंट स्टडी के थ्रू ये इंफॉर्मेशन में आया है कि जो भी इंडियन जो फैमिलीज़ हैं, जो भारतीय परिवार हैं, उनको जो 25% लोग हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आज भी प्रेजेंट टाइम में उनके पास बिजली नहीं है। एंड जो 97 मिलियन पीपल हैं उनके पास आज भी पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, मीन्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। सैनिटेशन सर्विसेज कांट बी एक्सेस बाई 840 मिलियन पीपल। मीन्स सैनिटेशन सर्विसेज जो भी आपकी जो निकासी की जो व्यवस्था है वो भी 840 मिलियंस के पास अवेलेबल नहीं है। इंडिया रिक्वायर्स $100 मिलियन टू गेट राइड ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। तो ये जो है, ये इंडिया जो हमारी इकॉनमी है, ये इसकी बहुत बड़ी बैकवर्डनेस है। यहाँ पे ख़राब बुनियादी ढांचे का विकास है। मीन्स आज भी बहुत लोगों के पास ना तो पीने के लिए साफ़ पानी है और ना ही बहुत लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। आप गाँव में चले जाओ, आज भी बहुत सारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। तो ये भी जो इंडियन इकॉनमी का एक फ़ीचर है कि यहाँ पर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही पुअर है, ख़राब है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्परफेक्ट मार्केट, मीन्स अपूर्ण बाजार। इम्परफेक्ट मार्केट, अपूर्ण बाजार, ये क्या है? लेट्स स्टार्ट। इंडियन मार्केट्स आर इम्परफेक्ट एज देयर इज़ लैक ऑफ मोबिलिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच कॉन्ट्रैक्ट्स द optimum utilization of resources. As a result, price fluctuation occurs. इंडियन इकॉनमी में आज भी जो मार्केट है वो इम्परफेक्ट है, मीन्स अपूर्ण बाजार है। आज भी यहाँ पर मोबिलिटी की कमी है, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आज भी यहाँ पे बहुत ही कठिनाई होती है बहुत जगह, जिससे कि जो हमारा रिसोर्सेज है उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। जहाँ पे संसाधन ज़्यादा हैं, जहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ह्यूज है, वहाँ पे से जो हमारी आने जाने की व्यवस्था है वो बहुत ही पुअर है। तो इससे जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है और जो हमारे मार्केट है वो भी इम्परफेक्ट है। ये भी आपका इंडियन इकॉनमी का एक फ़ीचर है। क्लियर इट? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। हिंदी में गरीबी। हिंदी में गरीबी। इंडिया इज़ a perfect example of the terms country is poor because it is poor. The vicious circle of poverty traps these countries. इंडिया, आप जानते हो कि इंडिया में आज भी गरीबी है, पॉवर्टी अधिक है। अगर आप चले जाओ थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ में, थोड़ा आप आउटसाइड चले जाओ रूरल एरिया में, तो आज भी वहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत कमी है और वहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग बहुत ही पुअर हैं। तो इंडियन इकॉनमी का एक फ़ीचर ये भी है कि यहाँ पर आज भी पॉवर्टी अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी
खराब तकनीक या अप्रचलित तकनीक, हिंदी में से बोल सकते हो अप्रचलित तकनीक। ये क्या है? लेट्स स्टार्ट। इंडियन प्रोडक्शन इज लेबर इंटेंसिव इन नेचर, देयर इज़ अ लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज। इंडिया जो हमारी इंडियन इकॉनमी है, जहाँ पर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, आज भी वो इंडस्ट्रीज़ लेबर इंटेंसिव ही हैं। मीन्स आज भी वहाँ पर मज़दूरों वाला ही काम होता है। वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मशीन है, जो मशीनरी चीज़ें हैं, वो आज भी वहाँ पर बहुत ही कमी है उनकी, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ही कम है और जिससे कि हमारे डेवलपमेंट में भी ये एक प्रॉब्लम है। तो ये भी इंडियन इकॉनमी के एक फ़ीचर है कि यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो पुराने ही टेक्नोलॉजी, पुरानी तकनीक को ही यूज़ किया जा रहा है और न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है 10 पॉइंट आपका बैकवर्ड सोसाइटी, हिंदी में पिछड़ा समाज। लेट्स स्टार्ट। इंडियन सोसाइटीज़ आर ट्रैप्ड इन द कर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, communalism, male-dominated society, superstitions, etc. The above factors are the major constants of growth of Indian economy. इंडियन इकॉनमी का एक फ़ीचर आप ये भी देखोगे कि यहाँ जो सोसाइटी है वो आज भी पिछड़ी हुई है समाज, क्योंकि यहाँ के समाज में आज भी वही कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा चलती है, ऊंच नीच की भावना। दैन जो आपका कम्युनलिज्म है वो भी चल रही है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आज भी यहाँ पर पुरुष प्रधानता समाज ही चल रहा है। यहाँ पर आज भी महिलाओं को, वुमेंस को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। सुपरस्टिट्यूशन मीन्स आज भी यहाँ पे बहुत जगह अंधविश्वास भी कायम है, लोग अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं। ओके, तो ये भी एक फ़ीचर है आपका इंडियन इकॉनमी का, बैकवर्ड सोसाइटी। क्लियर है? Despite several negative aspects, there are some positive things in Indian economy. Various schemes of the government have boosted up Indian economy in many ways. India is leading towards a better economy structure with the help of Make in India, Digital India, etc. ये सारी नेगेटिव फीचर्स के अलावा इंडियन इकॉनमी के कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी हैं, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पास्ट की अपेक्षा प्रेजेंट टाइम में अब डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा हो गया है, जिसमें मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया भी अब आपका आया है। तो इससे क्या है, अब हमारी कंट्री थोड़ी थोड़ी डेवलप भी हो रही है। तो ये था आपका इंडियन इकॉनमी क्या है एंड उसके फीचर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं पे आपकी ओवर होती है। तो आज की क्लास में आपने स्टडी किया कि इंडियन इकॉनमी क्या है, उसके क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये सारी इंडियन इकॉनमी के फीचर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर।